नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा राठौर। आपका स्वागत करती हूं आज तक 24 न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नर्मदा नदी पर शीघ्र ही होगा पुल निर्माण। धार और बड़वानी जिले को जोड़ने वाले पुल से दोनों जिलों को मिलेगा लाभ। राजपुर विधायक बाला बच्चन ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 3117 दिनांक 17/3/2023 को लगाकर सरकार से सेमलदा से अंजड़ को जोड़ने वाले नर्मदा नदी के पुल के निर्माण को लेकर सरकार को घेरा और सरकार से सीधा प्रश्न पूछा। उसके पश्चात सरकार के द्वारा 77.62 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल की स्वीकृति भोपाल में ईएफसी की बैठक बुलाकर कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। अगले सप्ताह से ही टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पुल की लंबाई 765 मीटर है और पुल की लागत लगभग 77-62 करोड़ है, जो शीघ्र ही टेंडर बुलाकर प्रारंभ किया जाएगा और 2 माह की अवधि में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को लेकर आज बाला बच्चन ने नगर अंजड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया की सारी बातों का जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने केवल भ्रम फैलाकर इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। विपक्ष का होने के नाते मैंने बार बार सरकार के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न लगाए और आज विधायक बाला बच्चन के अथक प्रयास के कारण सरकार ने यह स्वीकृति दिलाई है। मीडिया को प्रेस नोट देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला बच्चन ने कहा कि हमारी कांग्रेस की ओर से क्षेत्र की जनता को बधाई। शीघ्र ही नर्मदा नदी पर पुल निर्माण शुरू होगा, जिससे आवागमन और क्षेत्र किया गया। आपके द्वारा क्या मकसद है पूरा इसका? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे साथ उपस्थित आदरणीय पाटनी जी, सुनील भाई, महादेव भाई और सभी हमारे पार्षदगण और सभी मेरे साथ में आए हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथी। आज की जो पत्रकार वार्ता का जो बुलाने का कारण और मकसद और उद्देश्य ये है कि मनावर सेमलदा रोड के ऊपर एक उच्च स्तरीय नर्मदा जी के ऊपर पुल बनना है जो अंजड़ और बड़वानी जिले को जोड़ता है। और इसके लिए जो विधानसभा में हमने भरसक कोशिश और प्रयास जो किया है और वो पुल जो सैंक्शन हुआ है और पुल का टेंडर अभी लगना है और बहुत जल्द काम शुरू होना है। और इस बात को लेकर मैंने यहाँ देखा कि कन्फ्यूजन की स्थिति थी या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही थी, तो मैंने जो वर्कआउट किया, मैंने जो काम किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से मैं बता दूं। तो ये हमारा प्रेस नोट है जिसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हमने लिखी है। और ये विधानसभा में मैंने जो प्रश्न लगाए हैं, मेरा प्रश्न किस तारीख को लगा है, प्रश्न क्रमांक क्या है, उसमें क्या क्या मैंने मांग की, शासन ने जवाब क्या दिया है, उसका मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन समाप्त हो और आप लोगों की जानकारी में रहे और आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन तक भी ये बात पहुंच जाए। तो ये पुल से संबंधित मामला है। ये करीब लगभग ये 2016 से चला आ रहा है। इसकी बहुत धीमी गति थी। मैंने फिर इसको विधानसभा में उठाया। विधानसभा में 2017 के आसपास भी मैंने इसको उठाया था। इसने स्पीड पकड़ी थी और उसके बाद फिर ठंडा हो गया था। 2017 के बाद दिसंबर 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, आदरणीय कमलनाथ जी से मैंने इस काम के लिए उनको तैयार किया था। तरुण भानोट जी हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनसे चर्चा होने के बाद ये जो बजट था हमारा 2020 का, जिसमें सरकार का परिवर्तन हुआ, उसमें हमने इसको डलवा भी लिया था। और उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया होती, जो प्रोसेस होती टेंडर की और काम की, उस बीच में हमारी सरकार बदल गई। सरकार जाने के कारण फिर ये धीमी गति में फिर चले गया और इसको स्पीड में लाने के लिए मैंने वापस एक विधानसभा में याचिका भी लगाई। उसके बाद मैंने ये प्रश्न लगाया। प्रश्न की तारीख जो है, प्रश्न की तारीख 17/3/2023 को मेरा प्रश्न लगा। प्रश्न क्रमांक जो 3117 प्रश्न क्रमांक था, उसमें मैंने जो पूछा इसके नीचे सब इसमें दिया है। मेरे प्रश्न लगने के बाद में इसमें हलचल हुई और मेरे प्रश्न के पहले 8 महीने पहले ईएफसी की बैठक हुई थी। उसके बाद अब मेरे प्रश्न लगने के बाद हुई। ईएफसी की बैठक में यह होता है कि 30 करोड़ या 30 करोड़ से अधिक की राशि के जो काम होते हैं वो उसमें सैंक्शन होते हैं। ईएफसी मीन्स एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी। तो मेरे प्रश्न लगने के बाद उस फाइनेंस कमेटी में वो मंजूर हो गया।
मंजूर होने के बाद में जो आपको इसमें मैंने डिटेल दिया है कि 77.62 करोड़ रुपए का है, 765 मीटर वो लंबा बनेगा। और अब बहुत जल्द इस मैं समझता हूँ कि कल से जो सप्ताह शुरू होगा, इस सप्ताह के एंड में इसके टेंडर हो जाएंगे और टेंडर होने के बाद में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में काम चालू हो जाएगा। इसके पहले का जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे जिस तरह से लोक निर्माण विभाग ने जो जानकारी दी है कि पहले टेंडर होकर इसकी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन 2 ही फर्मों ने इसमें टेंडर डाले थे और उनके रेट बहुत मनमाने थे। एक कंपनी ने 60% एबो, दूसरी फर्म ने जो 40% एबो रेट डाले थे। इस कारण से शासन ने उसको निरस्त खत्म कर दिया था। मेरी विधानसभा में हलचल कराने के बाद प्रश्न और ये सब लगाने के कारण वो मनावर सेमल्दा रोड जिसके नाम से आगे उच्च स्तरीय पुल नर्मदा जी पर जो बनना है, जो अंजड़ और जिला बड़वानी की जो जोड़ता है, वो मंजूर हो गया है। मैं जब यहाँ देखा कि कुछ दिनों से यहाँ कंफ्यूजन बना हुआ है, इस कारण से मुझे ये लगा कि पत्रकार वार्ता लेकर हम आपको इन चीज़ों को स्पष्ट कर दे, ये कंफ्यूजन और ये शंका समाप्त कर दे कि ये हमारे प्रयासों से ये मंजूर हो जा चुका है और बहुत जल्द अब इसका काम स्टार्ट होगा और ये इसकी कॉपी रही। सर लेकिन अभी जो है, आज जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जारी हुआ जिसमें सांसद महोदय मुख्यमंत्री को मिठाई खिला करके अंजड़ की जनता की तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने पुल स्वीकृत करा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सांसद महोदय आज कहाँ है, जरा पता करा लोगों। ऐसा नहीं कि पहले की मिठाई खिलाई हुई हो, पता कर लेना इसका कि आज सांसद महोदय कहाँ है और आज मुख्यमंत्री महोदय कहाँ है। यही चीजों तो पकड़ना और इन्हीं चीजों का इस तरह की इन्हीं का तो पर्दाफाश करना है। आप तुरंत मेरी पीसी के बाद ये पता कर लो कि कोई मिठाई खिलाई हुई फोटो ये कहीं पुराना तो नहीं है, कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग उसकी। और बोली भैया, ये अभी जब उधर से भी भाजपा की तरफ से भी इससे संबंधित हमारे विदेशी वायरल कमल पटेल जी की तरफ से की जा रही थी, असत्य और भ्रामक है, अभी नहीं हुआ। पत्रिका पेपर में उसका विवरण दे रहा है कि इस कैबिनेट में हम उसको ले लेंगे सर। ये पत्रिका ये ना उसके ऑर्डर की कॉपी हमको भेज दें। और मैं आपको जरूर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वचन पत्र में ये आ रहा है कि जो मंडी का व्यापार करना चाहते हैं, मंडी का व्यवसाय जो करते हैं और वो मंडी शुल्क जैसा भी 1.770 के करीब है, हम जरूर उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी से इससे संबंधित हमारी बात चल रही है। प्रदेश के मंडी के जो मंडी से जुड़े हुए कुछ व्यापारी साथियों की भी बात चल रही है। हम बहुत जल्द इसको अपने वचन पत्र में लाएंगे, जिससे कि सबको, मैं समझता हूं कि अगर ये कम होगा मंडी शुल्क तो व्यापारियों का भी और प्रदेश के किसानों का भी और प्रदेश की जनता का भी और ये सब फायदा ही होगा। अभी बात करती है लेकिन लाभ का धंधा बना कर रही है। कपास की बात हो, गेहूं की बात हो, देखो गेहूं अभी हमारे पास आया, फिर से गेहूं का भाव कम हो गया, कपास का भाव कम हो गया, तो गेहूं भी किसानों को घर में रखना पड़ रहा है और कपास भी रखना पड़ रहा है। ये सरकार की जो नीतियां है वो फेल है, उसका ही उदाहरण है। सर ये त्वरित समस्या के लिए सर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस चीज को लगाई है, उठाई है, हमारे विधायक साथियों ने उठाई है और हम ये वचन पत्र में ला रहे हैं। कमलनाथ जी तक हमने ये बात पहुंचाई है कि गेहूं की खरीदी लगभग 3000 रुपये पर क्विंटल में होना चाहिए। ऐसा कपास का भी होना चाहिए जिसमें कि जो समर्थन मूल्य है उस पर कुछ परसेंटेज बढ़कर बोनस के रूप में राशि मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।